हिजाब को मान्यता दे दी जाती है, तो हम भगवाधारी चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। हम भी अपने बच्चों को मस्तिष्क पर तिलक लगाकर और भगवा वस्त्र पहनाकर स्कूल भेजेंगे। फिर हम देखते हैं उस कानून को, उस संविधान को जो हिंदुओं के खिलाफ उंगली उठा के दिखाए या हिंदुओं के बच्चों को पढ़ने से रोक के दिखाए। आप लोग एक जिहाद के तहत, पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद, और अब तीसरा सबसे बड़ा जिहाद है, और वो है आपका हिजाब का जिहाद। आप ये चाहते हैं कि जैसे टोपी को देख के टोपी एक हो जाती है, वैसे हिजाब को देख के हिजाब में सभी स्त्रियां और लोग वहाँ जो आपके मुस्लिम धर्म से हैं वो एक हो जाए। आप जो स्कूल है जहां पर एक शिक्षा दी जाती है, आप ये चाहते हैं कि वहां पर शिक्षा ना हो, वहां पर आतंकवाद फैल जाए। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि तुम्हारी कट्टरवाद से चलेगा, ना कि ये इस्लाम से चलेगा। जो हमारे हिंदू समाज के भाई हैं उनको हमसे तोड़ने का षड्यंत्र है गजवाए हिंद। जो हमारे सिख भाई हैं उनको सपना दिखाया जा रहा है कि हम तुम्हारे लिए खालिस्तान की मांग करेंगे, और ये कोई और नहीं, ये देश की वो गद्दार पार्टी है जो यहाँ 70 साल राज भी कर चुकी है। जिस लड़की ने वहां पर एक कट्टरवादी सोच के साथ स्कूल में जाकर हिजाब की मांग की और ये पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई। अरे जिन पार्टियों को संविधान के साथ खड़ा होना चाहिए था वो राजनीतिक सौहार्द की बात कर रहे हैं। हम जवाब देना चाहते हैं उन पार्टियों को, जब देश के अंदर आग लगती है, देश को तोड़ने की बात करी जाती है, तो ये तमाम लोग ट्वीट करना चालू कर देते हैं, ये तमाम लोग अपनी जुबान खोलना चालू कर देते हैं। लेकिन ये लोग जब नहीं बोलते हैं, जहां पर भाई को भाई से लड़ाना हो तो ये लोग आगे निकल के बाहर आ जाएंगे, आग लगाने के लिए लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन जहां देश को जोड़ने की बात होती है वहां लोगों की जुबान बंद हो जाती है। ये उन गिद्धों की बात कर रहा हूं, उन राजनीतिक गिद्धों की बात कर रहा हूं जो देश में गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। तो ये तमाम भारतवर्ष आपकी इस गंदी राजनीति पर थूकता है, भारत थूकता है, भारत। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। कर्नाटक के उडुपी के एक कॉलेज से शुरू हुआ विवाद बढ़ते बढ़ते आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए संजीव भाटी जी, जो कि एक राष्ट्रवादी पैनलिस्ट हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। संजीव भाटी जी, ये बताइएगा कि स्कूलों के अंदर हिजाब की मांग उठाना और ये कहना कि हिजाब पहनने की अनुमति देनी चाहिए, कितना जायज़ है? देखिए, स्कूलों में हिजाब, ये बात बहुत नई सुनने को मिल रही है कि अब स्कूलों के अंदर भी हिजाब पहन के जाएंगे ये लोग। स्कूलों का अपने एक ड्रेस कोड होती है, उस ड्रेस कोड के अनुशासन में हर विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो आपका मुस्लिम हो, ठीक है, वो सभी लोग वहाँ एक भाईचारे के नाते वहाँ सब पढ़ते हैं। लेकिन अगर वहाँ हिजाब पहन के, जिस तरह की स्वतंत्रता की बात करें कि उन्हें हिजाब पहनने की स्वतंत्रता दी जाए और वहाँ जाकर वो हिजाब पहन के वहाँ पर पढ़ें, तो ये धार्मिक सौहार्द की और एक कट्टरपंथी वाली बात है। तो ये कट्टरता को दर्शाता है। ये हिंदुस्तान है और यहाँ पर सभी धर्मों को धर्मनिरपेक्ष देश है। ये इसकी विशेषता है कि यहाँ पर सभी जो धर्म है उनकी इज्जत की जाती है, और उसी इज्जत के साथ हर स्कूल ने अपनी यूनिफॉर्म बना रखी है, उसी को वो फॉलो करते हैं। मेरे हिसाब से ये जो इनकी जो सोच है वो बहुत घटिया सोच है, और बिल्कुल भी हिजाब को इजाज़त नहीं देनी चाहिए स्कूलों में। असदुद्दीन ओवैसी का आपने नाम सुना होगा, लगातार वो अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि आप बेटा हिजाब पहनो, देखें हम आपको कौन रोकेगा। उन्होंने कहा हमारी जो बेटी है बुर्का पहनेगी, हिजाब पहनेगी, एसडीएम भी बनेगी, कलेक्टर भी बनेगी, और एक दिन एक हिजाबी ही देश की प्रधानमंत्री भी बनेगी। तो ऐसी मानसिकता से क्या मैसेज जाता है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जी, कान खोलकर सुन लीजिए। आप भड़काऊ भाषण देते हैं। 2013 में भी आपने भड़काऊ भाषण दिया था कि हिंदुस्तान पर थोड़ी देर के लिए पुलिस हटा ले तो हम हिंदुओं को जवाब दे देंगे। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी वाली बात हो गई कि आप लोग इस देश में गुंडागर्दी थोपना चाहते हैं, कि आप लोग एक जिहाद के तहत, पहले लव जिहाद, लैंड जिहाद, और अब तीसरा सबसे बड़ा जिहाद है, और वो है आपका हिजाब का जिहाद। आप ये चाहते हैं कि जैसे टोपी को देख के टोपी एक हो जाती है, वैसे हिजाब को देख के हिजाब में सभी स्त्रियां और लोग वहाँ जो आपके मुस्लिम धर्म से हैं वो एक हो जाए। आप जो स्कूल है जहाँ पर एक शिक्षा दी जाती है, आप ये चाहते हैं कि वहाँ पर शिक्षा ना हो, वहाँ पर आतंकवाद फैल जाए। तो आपकी जो ये नीति है वह इस देश पर नहीं चल पाएगी। स्कूलों में जो ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड वहाँ का अनुशासन होता है, उसी अनुशासन के तहत वहाँ पर पढ़ाई होगी। ये देश संविधान से चलेगा, ना कि तुम्हारी कट्टरवाद से चलेगा, ना कि इस्लाम से चलेगा। एक श्रीनगर की टॉपर है, 12वीं की टॉपर, जिसका नाम है अरुषा। उन्होंने जैसे ही कहा कि हिजाब जो है उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया रखी,
तो लोगों ने उनके खिलाफ जो है कमेंट करने शुरू कर दिए। एक विशेष वर्ग के लोग जो है उनके गर्दन काटे तक की बात आ गई। तो ऐसी मानसिकता क्यों आती है जब कोई मुस्लिम बेटी अपने बिना हिजाब पहने अपना अवार्ड लेती है, चीज़ें जो है अपनी राय रखती है? देखिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो कि ऐसे लोगों का साथ देती हैं। मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बता देना चाहता हूं कि जहां भी देश में देश को तोड़ने की बात आती है, वहां पर ऐसी पार्टियां इन लोगों को सपोर्ट करती है। उसी का परिणाम है कि जिस लड़की ने वहां पर एक कट्टरवादी सोच के साथ स्कूल में जाकर हिजाब की मांग की और ये पार्टी उनके साथ खड़ी हो गई। अरे जिन पार्टियों को संविधान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो राजनीतिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, वो इस देश में एक अराजक तत्व का माहौल बना रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बोल देना चाहता हूं, ऐसी पार्टियों से सावधान रहें। भारत तुम्हें जवाब दे रहा है। अब भारत के लोग अच्छी तरह तुम्हारी राजनीति को पहचान चुके हैं, तुम्हें जान चुके हैं, और आप लोग जिस तरीके से देश को बिगाड़ने का जो माहौल बना रहे हैं, उस चीज को देश भलीभांति देख रहा है और जांच रहा है। प्रियंका गांधी कांग्रेस की एक बड़ी नेता है और उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चाहे वो बिकिनी पहने कोई भी बेटी हो, चाहे वो घूंघट पहने या फिर बुर्का पहने, किसी को भी हिजाब या बुर्के से किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेटी का अपना राइट है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने दिया। देखिए, देश की जो बेटियों का सम्मान है वो हर कोई करता है। सभी के घर में बहन बेटी है, और ये जो चीज़ें हैं, धार्मिक स्तर पर कोई कुछ भी पहने, आप अपने घर में कुछ भी पहनिए, आप बाहर जा रहे हो कुछ भी पहनिए, लेकिन अगर आप स्कूल में जाओगे तो आपको ड्रेस कोड का अनुशासन का जो पालन है वो करना पड़ेगा। फिर तो यही बात हो जाएगी कि जो इस देश में फौजी जो हिंदू हैं वो भगवा वस्त्र धारण करके लड़ाई लड़ेंगे, और जो मुसलमान हैं वो टोपी लगाकर फाइट करेंगे। ऐसा ही स्कूल में हो जाएगा कि जो बेटियां हैं, जो बेटे हैं, जो अगर स्कूल में जाएंगे, अगर वो मुसलमान हैं तो वो टोपी लगा के जाएगा, लड़कियां हैं तो वो आपका बुर्का पहन के जाएगी, और जो लड़के हिंदू हैं वो आपका भगवा वस्त्र धारण करके जाएंगे, और जो क्रिश्चियन हैं वो अपने ड्रेस कोड की मांग करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक गहरा महाषड्यंत्र है जिसका पर्दाफाश होना चाहिए। इसके पीछे कौन सी पार्टियां हैं, कौन से लोग हैं, कौन से वो तत्व हैं जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और यह मामला इस देश में संविधान के तहत चलना चाहिए कि ये देश या तो संविधान के हिसाब से चले या फिर शरीयत के हिसाब से चले। ये शरीयत के हिसाब से तो हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और हिंदुओं की पावन धरती है, और भारत माता के लाल अब जाग चुके हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक सौहार्द की बात ना करी जाए। जो भी लोग हैं, जो अराजक तत्व हैं, जो इसमें आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, उनकी गंभीरता से जांच की जाए, उनको जेल के पीछे डाला जाए। और मैं संजीव भाटी केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अगर इस तरह की मांग की जाती है कि लड़कियां हिजाब पहन कर स्कूल जाएंगी या हिजाब पहन कर कॉलेज जाएंगी, तो तमाम हिंदू भी रोड पर आ जाएगा, संघर्ष करेगा, लड़ाई लड़ेगा। फिर वो भी मांग करेगा कि हम हिंदू वस्त्र पहनकर, भगवाधारी वस्त्र पहनकर स्कूल या कॉलेज जाएंगे। तो फिर वहाँ पर जो है आक्रामक स्थिति पैदा होगी, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार होगी। मैं कह देना चाहता हूँ कि भारत देश का तमाशा ना बनाया जाए कि आज हिजाब पहन कर जाना है, कल को आपका होगा टोपी लगा कर जाएंगे। तो ये देश है और अनुशासन, हमारा देश हमें अनुशासन में रहना सिखाता है। हम संविधान के तहत चलेंगे, ना कि तुम्हारे शरीयत के हिसाब से चलेंगे। और हम मांग करते हैं एक देश एक संविधान होना चाहिए, यहाँ पर दोहरी नीति नहीं चलेगी। इस देश का अब एक कानून भी बनना चाहिए, वो कानून सबके लिए बराबर हो, शरीयत के हिसाब से। शरीयत के हिसाब से यहाँ नहीं चला जा सकेगा और ना ही चलेंगे। हम जवाब देना चाहते हैं उन पार्टियों को, जब देश के अंदर आग लगती है, देश को तोड़ने की बात करी जाती है, तो ये तमाम लोग ट्वीट करना चालू कर देते हैं, ये तमाम लोग अपनी जुबान खोलना चालू कर देते हैं। लेकिन ये लोग जब नहीं बोलते हैं, जहां पर भाई को भाई से लड़ाना हो, तो ये लोग आगे निकल के बाहर आ जाएंगे, आग लगाने के लिए लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन जहां देश को जोड़ने की बात होती है, वहां लोगों की जुबान बंद हो जाती है, ये हाथ रस्तों पहुंच जाते हैं। ये उन गिद्धों की बात कर रहा हूं, उन राजनीतिक गिद्धों की बात कर रहा हूं जो देश में गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। ये आज का भारत है, ये प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है। इसको तोड़ने का सपना साकार नहीं होगा। प्रत्येक भारतवासी जाग चुका है और चुन चुन के जवाब देने को तैयार बैठा हुआ है। राजनीतिक गिद्धों, तुम हाथरस पहुंच जाते हो जहां पर एक दलित समाज की बेटी का जो रेप हुआ, अगर वो जो घटना घटित हुई, उसमें आरोपी
हिंदू समाज से ही था, राजपूत समाज से था, तो वहां पर तुम कितने पहुंच जाते हो कि आपस में फूट डलवाने के लिए। लेकिन वहां पर तुम्हारी जुबान सिल जाती है, वहां पर तुम खामोश हो जाते हो। जहां पर एक बेटी, दरिंदा जो होता शिकार करने वाला, वो एक जिहादी होता, जिहादी मानसिकता के तहत बलात्कार किया जाता है, वहां पर आप कुछ नहीं बोलते। तो ये तमाम भारतवर्ष आपकी इस गंदी राजनीति पर थूकता है, भारत थूकता है, भारत। पाटिल जी, जैसे आपने बताया कि अभी गजबाए हिंद की बात की, तो अभी जब हिजाब का मुद्दा आया तो उसके बाद कई वीडियोस जो है वायरल होनी शुरू हुई और उसमें कहा कि क्लास के अंदर नमाज पढ़ने की भी बात शुरू हो गई, तो क्या ये भी उसी का पार्ट है? देखिए, एक बहुत बड़ा देश के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिसमें हिंदुओं को ख़त्म करने के लिए गजवाए हिंद का जो सपना देख रहे हैं वो चंद जिहादी लोग, वो चाह रहे हैं कि गजवाए हिंद का एक प्रोजेक्ट उन्होंने चालू कर रखा है, जिसके तहत पूरे देश में चारों तरफ जोर शोर से काम शुरू भी हो चुका है। इनका एक ही षड्यंत्र है, वो महाषड्यंत्र है गजवाए हिंद। उसी के तहत आप जगह जगह रोड पर नमाज पढ़ते देख सकते हो, स्कूलों के अंदर नमाज पढ़ते हुए देख सकते हो, अस्पतालों के अंदर नमाज पढ़ते हुए देख सकते हो। ये है लैंड जिहाद। फिर एक चल रहा है इनका लव जिहाद। लव जिहाद में जितने बड़े समाज की बेटी को लव के जिहाद में फंसा कर लेके आओगे, उतनी ही मोटी रकम दी जाती है। कोई मेन्यू लिस्ट बनी हुई है? बिल्कुल, इनकी लिस्ट बन के तैयार है। ब्राह्मण समाज की लेके आओगे तो 5 लाख रुपए, राजपूत समाज की लेके आओगे तो 10 लाख रुपए, दूसरे तबके की लेके आओगे, समाज की लेके आओगे तो 3 लाख रुपए, सबसे छोटे समाज की लेके आओगे तो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इनको लव जिहाद कहते हैं। इनको लव जिहाद के लिए आ जाइए, इनको लव जिहाद के लिए बहुत मोटा पैसा दिया जाता है। उसी तरह लैंड जिहाद के लिए भी इनको, लैंड जिहाद करने के लिए भी इनको बहुत मोटा पैसा दिया जाता है। उसी तरह इनके जिहाद पर जिहाद चालू हो चुके हैं। और सबसे बड़ा जो इनका है वो है गजवाए हिंद का जो सपना देख रहे हैं। तो गजवाए हिंद का जो सपना है वो सिर्फ सपना ही रह जाएगा, भले ही आप लोग पूरे उच्च स्तर पर इस पर काम कर रहे हो। इन लोगों ने भीम आर्मी का जो गठन किया है उसका एक ही सपना है कि जो हमारे हिंदू समाज के भाई हैं उनको हमसे तोड़ने का षड्यंत्र है गजवाए हिंद। जो हमारे सिख भाई हैं उनको सपना दिखाया जा रहा है कि हम तुम्हारे लिए खालिस्तान की मांग करेंगे। और ये कोई और नहीं, ये देश की वो गद्दार पार्टी है जो यहाँ 70 साल राज भी कर चुकी है। ऐसे गद्दारों को मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस देश को हल्के में मत लेना। अब इस देश के जो राजा हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तुम्हारे सपने को साकार नहीं होने देंगे। और यहाँ का जो प्रत्येक भारतवासी है, जो यहाँ के जागरूक लोग हैं, जो यहाँ के जागरूक हिंदू हैं, वो तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। पाटिल जी, जैसे आपने लगातार जो है गजवाए हिंद की बात की और तमाम बातें की, तो एक बॉलीवुड से भी बड़ी आवाज़ें जो है उठ रही हैं और कह रहे हैं कि हिजाब पहनना लड़कियों का अपना राइट है, उसके लिए कोर्ट को जो है परमिशन देनी चाहिए और जिसकी जो मर्जी है वो पहन के जाए। तो बॉलीवुड से भी जब एक खान गैंग है, इस तरीके के लोग जो बाहर आते हैं, तो उनको कैसे मैसेज जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं बॉलीवुड की मैं अगर सच्चाई बताऊं तो बॉलीवुड का इतिहास रहा है कि बॉलीवुड में तमाम जो पैसा लगता है वो दाऊद गैंग का लगता है। तमाम जो फिल्में बनाई जाती है वो दाऊद के इशारे पर बनाई जाती हैं, क्योंकि जो फाइनेंसर होगा उसी के कहने पर काम होगा। जब फाइनेंसर कह रहा है कि आपको जो फिल्म बनानी है वो हिंदुओं के विरोध में बनानी है, तो वो वही करेगा। आज भी बॉलीवुड में जो ये अभिनेत्रियां, जो ये लोग, क्योंकि ये जो सिनेमा होता है ये समाज के आईने का काम करता है। जो लोग हम देखेंगे सिनेमा में उसको अपने निजी जीवन में हम उतारेंगे। तो वहाँ पर ही ये लव जिहाद, जिस तरह से मुसलमान एक्टर होता है वो किसी हिंदू से शादी कर लेता है, उसको हमारी लड़कियाँ फॉलो करती हैं। जब वहाँ पर वो अभिनेत्री आकर बोलेंगी कि लड़कियों की अपने निजी ये होना चाहिए कि वो कुछ भी वस्त्र पहन सकती हैं, ये उसकी अपनी सोच है। लेकिन आप कुछ भी पहनिए अपने धर्म के हिसाब से, लेकिन अपने घरों में, अपने मोहल्ले में कहीं भी पहनिए, लेकिन स्कूल में नहीं। वो ना तो मंदिर है स्कूल, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है। वो एक शिक्षा का संस्थान है जहां पर आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। तो वहां पर आप एक अनुशासन के तहत ही जाएंगे। और हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं कि अगर आप लोग एक जिहादी मानसिकता के तहत स्कूल में तो आप जो बुर्का पहन के जाते हैं, तो हम लोग चूड़ियां पहन कर नहीं बैठे हैं। हम
मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और रोडों पर उतरेंगे। ये भारत शिक्षित ना बन पाए, उसी के तहत ये पार्टियां काम कर रही हैं कि हिंदू शिक्षित ना बने। हिंदू भी वही काम करे कि अपने बच्चों को या तो कबाड़ी बना दे, या फेरी लगवाए, या सब्जी बिकवाए। उसी के तहत ये पार्टी काम कर रही है। हिंदुओं के देश में हिंदुओं का पतन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जी पाटिल जी, जैसे आपने कहा कि सिख समाज जो है सभी समाज के, किसी भी समाज के लोग हों, उनको जो समाज है वो सभी बराबरी का हक देता है और स्कूलों के अंदर एक तरफ चाहिए। तो उन्होंने एक सवाल उठाया, कहा कि सिख समाज के लोग अगर पगड़ी बांध करके जा सकते हैं स्कूलों में, तो हमारी लड़कियां बुर्का या पहन के क्यों नहीं जा सकती? क्या समस्या है? जहाँ तक हम बात करते हैं सिख समाज की, उनकी एक अपनी पहचान है। उसी पहचान के तहत हम कह सकते हैं कि हमारे सिख भाई हैं। उसी तरह जब एक क्रिश्चियन वहाँ पढ़ता है या शिक्षा ग्रहण करता है, उनके गले में लॉकेट होता है, आप उन्हें पहचान सकते हो। लेकिन जो ये हिजाब की बात है, यानी आपका पूरा चेहरा कवर, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि हिजाब पहनकर स्कूल में कौन जा रहा है। वहां पर कल को कोई बम विस्फोट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या उस समय जब दुर्घटना घटेगी तो क्या ओवैसी को बुलाओगे या राहुल गांधी को बुलाओगे या प्रियंका गांधी आएगी? ये लोग एक षड्यंत्र के तहत काम कर रहे हैं। ये बहुत ही गंदी राजनीति है और बहुत ही गंदी सोच के तहत काम कर रहे हैं ये लोग। तो मतलब ये यहाँ पे जो मुद्दा है वो धर्म का मुद्दा नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी और देश की सुरक्षा का राजनीति का मुद्दा है। ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश है, और एक सोची समझी साजिश के तहत एक नया जिहाद राष्ट्र में भर कर आया है, और वो और कुछ जिहाद नहीं है, वो है हिजाब जिहाद। ये लोग चाहते हैं कि जब कल को छात्राएं हिजाब पहनकर स्कूल में जाएंगी, तो थोड़े दिन बाद तुम मांग करना कि जो दूसरे धर्म के जो धर्म विशेष के लोग हैं वो टोपियां पहनकर स्कूलों में जाएंगे। तो ये सिर्फ आगे की एक रणनीति है कि टोपी को देख के टोपी हो जाएगी एक, बुरखे को देख के बुरखा एक हो जाएगा। तो ये स्कूल नहीं, वो स्कूल नहीं बचेगा, वो आतंक का अड्डा बन जाए। उसी के तहत ये काम किया जा रहा है। आखिरी में चाहूँगा जो दर्शक आपको जैसे देख रहे होंगे कि समाधान कैसे होगा, अगर यही विवाद आगे बढ़ता रहा है, एक गांव से शुरू हुआ इंटरनेशनल पहुंच गया, तो समाधान कैसे निकलेगा? देखिए, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है, और भारत तो समाधान ढूंढने में सर्वप्रथम देश रहा है। अगर यहाँ समस्या आती है तो उसका समाधान पहले आ जाता है। अगर हिजाब को, पहली बात तो हमारा देश का कानून हिजाब को मान्यता देगा ही नहीं, और मान लो कि 1% हिजाब को मान्यता दे दी जाती है, तो हम भगवाधारी चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। हम भी अपने बच्चों को मस्तिष्क पर तिलक लगाकर और भगवा वस्त्र पहनाकर स्कूल भेजेंगे। फिर हम देखते हैं उस कानून को, उस संविधान को, जो हिंदुओं के खिलाफ उंगली उठा के दिखाए या हिंदुओं के बच्चों को पढ़ने से रोक के दिखाए। तो ये थे हमारे साथ संजीव भाटी जी, जिनका कहना है कि जो हिजाब के मुद्दे को धर्म का मुद्दा बना करके और इस तरीके का ट्रेंड कराने की कोशिश कर रहे हो, एक छोटे से स्कूल से शुरू हुआ मुद्दा आज इंटरनेशनल लेवल पहुंच चुका है। लगातार भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य जो लोग हैं, कांग्रेस है, इन मुद्दों को लेकर के ट्वीट रिट्वीट का खेल चल रहा है। बाहरी ताकतें भी जो है लगातार इस मामले को उजागर की कोशिश कर रही हैं, और हिंदुस्तान के जो संविधान है और शरिया के बीच में लगातार जो कंपटीशन है वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। अगर ये मुद्दा आगे नहीं रुका तो ये और विकराल रूप लेगा। इसलिए आप जो हैं वो इस पर बेबाकी से अपनी राय रखिए और आगे जुड़े रहिए, देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।